अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह की खूबसूरत तरीन बारिश के साथ शुरू हो रहा है। जो कि आप सुबह सुबह उठें और इतना हसीन मौसम आपको मिल जाए भाई, आप तो मतलब बाग बाग दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इस तरह वाला सीन होता है। यहाँ पे मैं मेट्रो में थी और इतनी तेज़ बारिश ये आप लोग फ़ील कर सकते हैं। शायद कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी गाइस। और जब मैं निकली उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गई। और जब मैं पहुंची तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह जाऊं। और तकरीबन एक आधा घंटा पौना घंटा हो गया था मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। और मैं यहाँ अकेली वेट नहीं करती, हम जितनी लड़कियाँ भी मेट्रो के ज़रिए आती हैं, ठीक है, हम सब एक एक करके जमा हो गई थी। और तमाम स्टाफ हमारा ना मेट्रो के ऊपर खड़ा हुआ था। और सिर्फ हमारा नहीं, मेट्रो में बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बेचारी खड़ी हो गई थी। और यहाँ में इतना ज़्यादा पानी था, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इन ड्राइव भी नहीं आ रही थी। और फिर हमने ना अल्लाह का नाम लेकर सितारे गिले गिले सीधे, ओ माय गॉड, शुक्र करो पहुंच गए हैं। हाजरा सबसे ज्यादा मेरे भी हुए हैं कपड़े अच्छे खासे, वो तो फील नहीं हो रहा, मेरे कपड़े मोटे हैं। ये रहे मेरे हालात और इस तरह से पूरे भीगा। और ये रहा मेरा दुपट्टा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हम पूरे भीग गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कपड़े मेरे सारे भीग चुके हैं सीधे से। और अभी भी स्टिल बारिश हो रही है। और आपका कहाँ तक भीगे? इनके सारे यहाँ तक पानी था। ये रहे हमारे शूज़, हम लोगों ने इस तरह से इनको रखा हुआ है। और ये रहे अस्मा के शूज़, अस्मा भी ऐसे रखे। यहाँ पे जनाब हमारे स्टाफ के जो मैनेजर हैं, सेल डायरेक्टर्स के, तो उन्होंने हमें रिलीफ दिया 1-1.5 घंटा के भाई हम लोग भीगे हुए थे। उन्होंने कहा चलें आप लोग ईजी हो जाए, मैं बाहर चला जाता हूँ, देन आप लोग जब ईजी हो जाएंगे तो उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास इन ड्राइव थी नहीं, ठीक है, कोई भी जगह नहीं थी। इतनी तेज़ बारिश थी कि हम लोग सिर्फ साइड से हैं, तो फिर भी इतने ज़्यादा भीग गए हैं। तो फिर सर ने तो हमें रिलीफ दे दिया, तो थोड़ी देर के लिए। खैर उसके बाद काम शाम किया, मैंने व्लॉग जो है वो अगेन नहीं बनाया। तो वापस आ गई थी जब मैं घर, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी बारिश की वजह से पकौड़ों की। तो ये मैंने पकौड़े जिस तरीके से फेंके, पता नहीं कौन सा नक्शा बना, लेकिन मुझे दिल कर रहा था और हाथों से पकौड़े मैं फेंक रही थी तो जल्दी बन जाए। लेकिन यार ये बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत ज़्यादा। और जब बारिश का मौसम और साथ पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बर्नर मैंने इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ गैस का मसला, और चूल्हा जो है वो गैस इतनी पकड़ता नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला चूल्हा यूज़ करना पड़ता, लाइक बर्नर टाइप का। और यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े हो गए थे रेडी। और ये सारे पकोड़े मैंने अकेले ने ख़त्म किए और बहुत ही मज़ेदार थे, वो भी इस केचप के साथ। ये चिली ड्राई वाला केचप बहुत मज़ेदार है। उसके बाद मुझे जहन में आया कि यार बाकी सब चीज़ों की केयर हेयर तो करती रहती हूँ, मैं हेयर केयर नहीं कर रही आजकल। तो मैंने अंडा भी गोया जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने बालों को जो है वो दिखा रही थी क्योंकि चिड़िया को घोंसला लग रहे थे। सो मैंने सोचा कि बहुत ही बुरी हालत हुई है मेरे बालों की, तो इनको भी कुछ हल निकाल लेते हैं। तो भाई प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने ज़िंदगी में अपने बालों पर डाइज़ किए हैं ना, वो तो मतलब सबको पता ही होगा जो मुझे रेगुलर बेस पे देखते हैं। और अभी भी मैं वक्तन फ़वक्तन इसमें हेयर जो है वो कलर लगाती रहती हूँ। अभी मेरा कलर जो है वो होने वाला हुआ है, क्योंकि कलर बेस्ड अगर मैं ना यूज़ करूँ तो दोबारा से कलर मेरा नीचे रिफ्लेक्ट होने लग पड़ता है और सारा कलर उतर के मेरे वर्जन हेयर जो है अभी निकल तो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं निकल रहे। जो मेरी लेंथ है इस पर फिर से मेरा पुराना कलर आ रहा है, तो जिसकी वजह से मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हैं, डैंड्रफ हो गई थी। वो मैंने पीछे आपको एक शैम्पू और एक वो लोशन सा दिखाया था, उससे मेरे बालों से डैंड्रफ वगैरह ख़त्म हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक तो ठीक है, बट अभी जो है वो ड्राइनेस जो है वो थोड़ी कम नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि चलो बालों को थोड़ा देते हैं जी प्रोटीन। वैसे मायोनीज़ भी अगर इसमें मिला लें तो बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास मायोनीज़ अवेलेबल नहीं थी ना, मैंने इस वजह से नहीं डाली। प्रोटीन भी बहुत ही बेहतरीन हल है बालों को जो है वो प्रोटीन के क्यों, अंडा बहुत हल है ऐसा कि जो आप बालों पे बहुत ही मुफीद से पुरअसरात अंदाज़ देता है। इसलिए वक्तन फ़वक्तन कोशिश किया करें कि देते रहा करें अपने बालों को ये प्रोटीन। तो अभी मैंने जो है वो अपने बालों के लेयर्स कुछ तरीके से बना लिया था। ऊपर थोड़े से बाल अपने बांध लिए थे, बाकी के जो बाल हैं वो मैंने साइडों पर निकाल के थोड़ा करके अप्लाई कर लिया था। और इसी तरीके से मैंने हाथों की मदद से पूरे बालों पर अप्लाई
बाद मुझे याद आया कि मेरे बालों की जो लेंथ है वो अच्छी खासी ज़्यादा है, तो एक अंडे से गुजारा नहीं होगा। इस वजह से मैंने दूसरा अंडा भी जो है वो फेंट लिया था और दूसरे अंडे को भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लेंथ पे तो मैंने लगा लिया था, जो मेरे स्कैल्प थे ना उन पे नहीं लगाया था। और यहाँ मैं सामने आंटी हैं उनसे बात कर रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी मेरे कुछ बातें, खैर पूछ रही थी, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बताती अच्छा नहीं लगता। देन यहाँ पे मैं वो मुझसे ये भी पूछ रही थी कि आप क्या लगा रही हो, तो मैंने कहा कि मैं अंडा लगा रही हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं, इस वजह से। अच्छे से मैंने अपने स्कैल्प में, अपने उसमें लेंथ पे बहुत अच्छे से इसको मैनेज करने की कोशिश की है, और जो थोड़ा बहुत बच भी गया था उसको भी पूरा सर पे मैंने भिगो के लगा लिया, ताकि इसमें कोई भी कसर जो है वो बाकी ना रहे और अच्छे से जो है मेरे बालों के अंदर जज्ब हो जाए। यूँ मैंने अपने बालों की बना लिया जी थोड़ी सी टेल, और यहाँ से अब मेरा माइंड ये था कि मैं इसके ऊपर शापर लगा लूँ। शापर अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत छोटा था और मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये फट ही गया। तो यहाँ पे मैंने सही देसी तरीके से अपने बालों के ऊपर शॉपर चढ़ा दिए है बालों को हीट देने के लिए। अगर आपके पास कैप है इसकी तो वेल एंड गुड है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको हीट देने के लिए इसी तरीके से बांध दिया है बालों। और इसके बाद आप नॉर्मली किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना, विजिबल डिफरेंट नज़र आएगा आपको। जी जनाब, तो जब मैं बहुत सारे काम करती हूँ और जब अपने दिमाग को मैं बहुत ज़्यादा थकाती हूँ तो मुझे बहुत सख्त वाली लग जाती है भूख। तो मैंने इधर सबसे पहले किया अपनी भूख का बंदोबस्त और मैंने खाए फ्राइड राइस और चिली ड्राई, चिकन चिली ड्राई। और ये मेरा फेवरेट है चाइनीज़ डिशेस में, ये चिकन चाउमीन्स, पास्ता तो खैर इटालियन में आ जाता है। खैर गाइस, मुझे अपना ट्राइपॉड तो नहीं मिल रहा, तो इस वजह से जो नीचे काम कर रही हूँ वो तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरा फेस आप लोगों को नज़र आता रहेगा। ओ शिट। तो साथ साथ इसके जो हैं वो मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं जो कि ये रहे सिंक के अंदर, सो इनको भी साथ साथ धोते हैं और मज़ीद बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि पिछले 2-4 दिनों में ना मेरा कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया है। वो शायद इतना धूप में निकलती नहीं हूँ अंदर रहने से, या मे बी क्या था, धूप बहुत ज़्यादा थी, सन ब्लॉक की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, तो फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है मुझे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत इसको ना हेल्प करने के लिए इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि आज मेरा दिल कर रहा है मज़ीद कुछ बहुत ही अच्छा खाने को, तो अभी कटिंग वगैरह भी करती हूँ मैं सब्जियों की, स्पैगेटीज़ बनाते हैं। और जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे उन लोगों को पता होगा कि मुझे स्पैगेटीज़ बहुत पसंद है, और अपने हाथ के तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं है, मैं सेल्फ ऑब्सेस नहीं हूँ। मुझे अगर किसी के भी हाथ की कोई अच्छी चीज़ बनी हुई हो तो मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना, स्पैगेटीज़, चाइनीज़, मतलब बहुत याद आ रही थी। आज इतने दिन हो गए मैंने बनाई नहीं, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो, पहले सोचा था, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं चीज़ वाली माइक्रोनीज़ बनाऊँ, लेकिन उसके लिए चीज़ लानी पड़ेगी, माइक्रोवेव होना चाहिए, और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैंने लाज़ानिया कभी ट्राई नहीं किया, तो लाज़ानिया बनाने को। तो लाज़ानिया का भी सीन कुछ इस तरह से है कि लाज़ानिया पास्ता जो होता है वो मांगता है आपसे जी, क्या मांगता है जी लाज़ानिया पास्ता आपसे ओवन मांगता है, ठीक है, प्रॉपर, और उसमें आपको रखना पड़ता है उसका, वरना टेस्ट अच्छे से नहीं आता। मे बी बन जाता हो चूल्हे पे भी, बट आई डोंट नो, मैं यूट्यूब पे चेक करूँगी। यूट्यूब के बंदे भी यूट्यूब पे चेक करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने अपनी सारी जो है ना वो यूट्यूब से ही सीखी है। हाँ, जो टेस्ट होता है वो आपके अपने हाथ का होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं बाहर से आ जाए या कुछ हो जाए। वो कभी कभी आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी मदर के हाथ हैं, आपके ख़ानदान में अगर कोई और ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है तो आप अगर बनाते हैं तो अच्छा होता है, तो वैसा सीन भी होता है। मेरी मदर माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत और लजीज खाना बनाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ।
अपनी तारीफ अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, वो कहते हैं ना अपनी तारीफ अपने मुंह। आई थिंक सो ऐसे कोई मुहावरा है। तो अपनी तारीफ नहीं करती मैं, मुझे पसंद भी नहीं है। तारीफ वो होती है जो दूसरे करें, वो भी आपके पीठ पीछे। वैसे पीठ पीछे तो बुराइयाँ करते हैं, तारीफ बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो जो तारीफ आपकी पीठ पीछे करते हैं ना भाई, उन्हें आप संभाल के रखें ताउम्र, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और मेरे बर्तनों के खट 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 समझ आ रही है तो माजरत। तो अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, तो अम्मी जो हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत उन जैसा तो नहीं, मतलब मामा मेरी 100% अच्छा खाना बनाती है, उनमें उनका 20%, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हाथ में भी थोड़ा बहुत उनका जायका अवेलेबल है। कहते हैं, सुना है कि अगर आपके माँ बाप में से कोई अच्छा खाना, डेफिनेटली लड़के भी शेफ़ होते हैं, किसी का बाप शेफ़ हो सकता है ख़ानदानी तौर पे। तो अगर किसी के माँ बाप अच्छा खाना बनाते हो तो उनकी बड़ी औलाद या औलाद के अंदर ये चीज़ आ जाती है। सो खैर, बात बहुत लंबी हो गई है। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं लाज़ानिया ट्राई करूं, और अगर YouTube पे मिल गया कि आप गैस पे इस तरह से बना सकते हैं लाज़ानिया, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मैंने बहुत सारी कुकिंग पिछले 2-3 महीनों में शेयर कर भी दी है, और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। और मज़े की बात सबसे पता है क्या है, अभी मैं घर गई थी, अम्मा से सारे बर्तन लेकर आई हूँ सारे बर्तन लेकर आई हूँ। तो वैसे मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंट है ना, मतलब यूँ खड़े होके मुंह के ऊपर लगा के और आपसे बातें कर रही हूँ। वाह, वैसे मैं बोर नहीं हो रही ना आपसे बातें कर करके, इस वजह से। मुझे पता है कि आप लोग सुन रहे होंगे, जिन्हें इंटरेस्ट है वो सुनेंगे। तो मैं अम्मा से सारे बर्तन लेकर आई हूँ इसलिए कि मेरा खर्चा ना हो, और बर्तन बहुत महंगे हैं यार। मैं उनसे कढ़ाई पतीले सारा कुछ लेकर आई, क्योंकि मुझे बहुत मज़े के खाने बनाने हैं। और खाने बनाने के लिए आपको बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ खाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो और जब आप बर्तन गंदे करते हैं फिर आपको उनको धोने की भी ज़रूरत पड़ती है अच्छा, वैसे बर्तन जो है ना यार, बाई लाइट हुई, लेकिन मैं बार बार देखती हूँ। तो खैर, बर्तन मेरे हो गए हैं जी फिनिश। तो अभी मेरे तकरीबन मुंह भी मेरा सूखने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कटिंग करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं।